So fifth class students, today we will understand the exercise 5.5. आज हम एक्सरसाइज 5.5 समझेंगे। 5.5 में सारे क्वेश्चंस जो हैं वर्ड प्रॉब्लम के हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के हैं। तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि ये 5.5 के पहले वाली एक्सरसाइज 5.4 जो थी डिवाइड की थी। तो अभी हम ऐसा कर रहे हैं एक्सरसाइज में 5 चैप्टर में कि एक एक्सरसाइज अगर प्लस की है तो दूसरी एक्सरसाइज में एडिशन का ही वर्ड प्रॉब्लम होगा। फिर अगर एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन है तो उसकी अगली एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम होगा। फिर एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन है तो अगली एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम होगा। ऐसे ही इसके पहले वाली एक्सरसाइज में डिवीज़न था तो अभी इसका टोटल डिवीज़न का वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें सब में डिवाइड ही करना है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 144 पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन अ पैकेट। एक पैकेट में 144 पेंसिल को पैक किया जाता है ना, पैक हो रही हैं। हाउ मैनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 68,544 सच पेंसिल्स। कह रहा है कि एक पैकेट में इतनी पेंसिल 144 को पैक किया जाता है, तो इतनी पेंसिल पैक करने के लिए हमें कितने पैकेट की ज़रूरत होगी। तो हम आंसर देखते हैं कि हमने क्या किया सॉल्व में कि इफ़ 144 पेंसिल्स पैक्ड इन 1 पैकेट, अगर 144 पेंसिल को 1 पैकेट में पैक किया जाता है तो 68,544 पेंसिल्स रिक्वायर्ड, इतनी पेंसिल को आवश्यकता होगी कितने पैकेट की, इतने का डिवाइड हम इससे कर देंगे तो इतने पैकेट की। तो हमने लिख दिया 68544 डिवाइड बाय 144 पैकेट्स। और जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे मीन्स कैसे डिवाइड करेंगे हम 144 है ना, और डिवाइड करना है 68544 ये। अब आप टेबल पढ़ो 144 की और डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 476। अब मैं ये ऐसा डिवाइड करना आपको नहीं बताऊंगी, नहीं सिखाऊंगी, आप रफ में करके देख लें। आंसर आपका आएगा 476 और इतने ही पैकेट की हमें ज़रूरत होगी। तो हमारा आंसर आएगा 476 पैकेट्स, मतलब हमें 68,544 पेंसिल को पैक करने के लिए 476 पैकेट की ज़रूरत होगी। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 247200 सेकेंड्स। कह रहा है कि 247200 सेकेंड्स में कितने मिनट होंगे। तो हमें पता है कि 60 सेकेंड 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का, तो इसी तरीके से इतने सेकेंड का कितना मिनट होगा तो इसका डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो आंसर आ जाएगा 4120 मिनट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने क्वेश्चन लिखना टोटली बंद कर दिया है, लेकिन आपको बुक से देख के लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ स्टेडियम 221373 पर्सन्स कैन बी सीटेड। एक स्टेडियम है, वहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं 221373 पर्सन्स वहाँ पे बैठ सकते हैं। देयर आर 911 रोज इन अ स्टेडियम। तो उस स्टेडियम में कितनी रो हैं टोटल 911 रो हैं। हाउ मैनी पर्सन कैन बी सीटेड इन आ रो। देखो इतने व्यक्ति बैठ सकते हैं, टोटल रो इतनी हैं, तो एक रो में कितने व्यक्ति बैठेंगे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे हम इसको, इससे आंसर आ जाएगा। ये हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 243 पर्सन बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 375 वाटर टैंक कैन होल्ड 206,250 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कह रहा है 375 वाटर टैंक हैं, पानी के टैंकर हैं जिनमें हम इतना पानी भर सकते हैं, ये इतना, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 1 वाटर टैंक। तो एक वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 375 से डिवाइड करना है 206,250 को, और आंसर हमारा आ जाएगा 550 लीटर्स वाटर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंपनी कलेक्टेड ₹1973850 फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। एक कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स से टोटल रुपीज़ जो है इतने कलेक्ट करती है। अगर 1 शेयर की वैल्यू 250 हो, कह रहा है इफ़ वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ इतना, हाउ मैनी शेयर इशूड, तो टोटल कितने शेयर होंगे, है ना। एक शेयर की वैल्यू इतनी है तो टोटल कितने शेयर होंगे, इससे डिवाइड करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा 78954 शेयर्स। सब में डिवाइड करना है, सिंपल, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड ₹35875 ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो एक 5th क्लास के स्टूडेंट से टोटल कितने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इतने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड, तो एक व्यक्ति कितने पैसे कलेक्ट कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 287 है, तो डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर मैंने कर दिया है सॉल्व, ये ₹125। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 289,503 सो दैट डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 407। कह रहा है कि वह सबसे छोटा नंबर फाइंड करो जिसको अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो जो आएगा वो तो इससे हमारा पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जो दिया था उसको सबसे पहले तो डिवाइड कर दिया, ये दिया है इसको इससे डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 126। तो रिमाइंडर हमारा 126 आएगा, वही हमारा आंसर होगा कि जो रिमाइंडर बचा है अगर उस रिमाइंडर को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ बुक स्टोर देयर आर 1601985 बुक्स। एक बुक स्टोर है जिसमें टोटल बुक्स इतनी हैं। द बुक्स आर केप्ट इन अलमीरा, तो बुक्स को अलमीरा में रखा गया है। ईच अलमीरा हैज़ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 803 बुक्स, और एक अलमीरा में इतनी बुक्स रखी जाती हैं। तो इतनी बुक के लिए हमें कितनी अलमीरा की ज़रूरत होगी, हम डिवाइड कर देंगे। हमने किया डिवाइड, ये तो हमारा आंसर आएगा 1995 अलमीराज। ठीक है, सिंपल डिवाइड ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 4 मंथ्स के नाम लिखें। द टोटल सेल ऑफ मिल्क फ्रॉम डिपोट वाज 15004 लीटर। इन चारों मंथ में टोटल जो मिल्क सेल किया गया है वो दिया हुआ है इतना। तो हाउ मच मिल्क डज इट सेल इन एवरी डे, तो इन चारों मंथ में इतना मिल्क सेल किया गया है, बेचा गया है, तो एक दिन में कितना बेचा जाएगा। डे फाइंड करना है, दिया मंथ है तो अब हम मंथ से डे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 9 का आंसर, हमें मंथ दिए हैं, हमने लिख दिया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन मंथ में कितने डे होते हैं, दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं, जनवरी में भी 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में भी 31 होते हैं। इन सब का टोटल किया तो कितने डेज़ आ गए, 120 डेज़ आ गए। इसका मतलब है 120 डेज़ में टोटल मिल्क कितना सेल किया गया है, 15004 लीटर मिल्क सेल किया गया है। तो 1 डे में कितना करेगा, डिवाइड कर दो इसको, 15004 को 121 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 124 लीटर्स। तो एक दिन में 124 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है सेल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2317756। अगर कोई 2 नंबर दिए हैं, उनका प्रोडक्ट इतना है, मतलब 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर इतना आना है। अगर 1 नंबर 826 और अगर फर्स्ट नंबर 826 है तो अदर नंबर फाइंड करो, इट्स वेरी इजी। कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और 1 नंबर दिया हुआ, तो अदर नंबर जो फाइंड करना है, हमने मान लिया लेट द अदर नंबर इज एक्स, जो अदर नंबर है वो एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 1 नंबर और अदर नंबर, तो 1 नंबर हमारा दिया था 826 एंड अदर नंबर जो हमने माना है एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, वो कितना दिया है, हमें इतना दिया है। तो फिर इक्वेशन बन गई हमारी ये। देन एक्स इज इक्वल, इसको कर देंगे ट्रांसफ़र इस साइड,
यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा वो डिवाइड में, और फिर हम कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा इतना। तो अदर नंबर जो है 2806 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 392600 oranges are packed equally in 1208 boxes। टोटल इतने ऑरेंज हैं जिनको इतने बॉक्स में पैक किया जा रहा है। तो हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे। टोटल इतने ऑरेंज हैं, इतने बॉक्स में पैक किया जा रहा है, तो एक बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे, डिवाइड कर दो। किया हमने डिवाइड इसको इससे, आंसर आ गया 325 ऑरेंजेस, ये हमारा आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4236 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 456। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको अगर हम इससे ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम फिर इससे कर देंगे, ठीक है। हमने किया डिवाइड, रिमाइंडर आया हमारा 276, तो रिमाइंडर को हम इस डिवाइज़र से माइनस कर दिए तो 180 आया। इसका मतलब 180 ही वही नंबर है जिसको हम अगर इससे ऐड कर दें तो इससे हमारा ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, सारे इजी थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे।